Good morning students, 8th standard science subject 11th lesson human body and organ system. Okay, in last time we have seen which are the organ system and which are the three steps of respiration, that are external respiration, internal respiration and cellular respiration. ये हम लोग last video में देखा था. तो today we will see the respiratory system structure and function. Okay, which are the parts that also we have learned in the last video. Nose. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन जो रहता है वो किधर से स्टार्ट होता है? बिगिन फ्रॉम आवर नोज. ओके, तो ये जो एयर रहता है हम लोग जो अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, वो फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज. नोज के अंदर जो हेयर रहता है और यो म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस रहता है म्यूकस, उसके साथ में वो फिल्टर हो जाता है और वो नोज के थ्रू चले जाते हैं, अंदर जाता है एयर. और उसके बाद और फेरेनिक्स रहता है, अपने गले के उधर रहता है, जीभ के लास्ट एंड जो रहता है उधर फेरेनिक्स रहता है. तो उधर फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरेनिक्स. उधर में से कौन सा पाइप शुरू होता है? फूड पाइप और विंड पाइप, दोनों उधर से स्टार्ट हो जाता है. और विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप. जो विंड पाइप रहता है वो फूड पाइप के सामने रहता है. और ये दोनों विंड पाइप और फूड पाइप रहता है, उसको एक कवर रहता है, एपिजियोटिस बोल के वो दिया नहीं आप लोगों को बुक में, वो रहता है एक पर्दा जैसा रहता है. वो ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद. जब हम लोग श्वास लेते हैं तो विंड पाइप ओपन होता है और जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप का पर्दा ओपन हो जाता है. ठीक है. The lid is closest to the windpipe during passing the food into food pipe and thereby normally prevents the entry of food particles into windpipe. तो जो विंड पाइप जब क्लोज होता है तो हम लोग खाना खाने के टाइम पे जो खाना है वो विंड पाइप में जाते नहीं, वो क्लोज करके रखते हैं इसलिए. अदरवाइज विंड पाइप रिमेन्स ओपन, हेंस एयर पासेस थ्रू फेरेनिक्स इनटू विंड पाइप. नहीं तो हवा चले जाते हैं विंड पाइप के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज द विंड पाइप. विंड पाइप इज स्वॉलन ऑन द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स. और अपने इसमें एक साउंड बॉक्स भी रहता है, अपने गले के उधर एक साउंड बॉक्स रहता है. देखो बात करने के टाइम पे वो ऊपर नीचे हो जाता है. ठीक है. और उधर से जो भी हम लोग ये करते हैं हवा लेने के टाइम पे भी और आवाज़ निकलने के टाइम पे, दोनों में से उधर से ये होता है. एंड वन ब्रांच एंटर्स टू द राइट लंग्स एंड द अदर इनटू द लेफ्ट लंग. तो विंड पाइप का जो ये रहता है एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दोनों लंग्स को कनेक्टेड रहता है. ठीक है. विंड पाइप दोनों लंग्स को कनेक्टेड रहता है. और नेक्स्ट इज द लंग्स. एंड आप लोगों को पिक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पिक्चर दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, क्लियरली देख लो तो समझ में आ जाएगा वो कनेक्शन किधर शुरू होता है और किधर दिया हुआ है, लास्ट में किधर होता है ये सब. लंग्स जो है वो दोनों साइड में रहता है. हार्ट का जो थोरैसिक कैविटी रहता है उसमें लंग्स प्रेजेंट रहता है और थोरैसिक कैविटी का मैक्सिमम एरिया लंग्स ने ही कैप्चर किया हुआ है. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई किस में से हुआ है? लंग्स की वजह से. उधर पूरा मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट जो रहता है वो थोरैसिक कैविटी पूरा लंग्स से कवर हुआ है. ठीक है. ईच लंग हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग, इट इज़ कॉल्ड एज प्लेरा. जो लंग्स रहते हैं उसको कवर रहता है, दो कवरिंग रहता है, डबल लेयर कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं प्लेरा. एंड लंग्स आर elastic like sponge and lungs are made up of many small compartments. lungs जो रहते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट से बनाया हुआ रहता है और दैट इज कॉल्ड अल्वियोली. तो अल्वियोली भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसे बलून जैसा ये रहता है. दिख रहा है क्या आप लोगों को? छोटे छोटे बलून्स जैसा या बूंदी का लाडू जैसे उसको कनेक्शन किया हुआ दिखा रहे हैं ना, वो ये अल्वियोली है. वो कैसे रहता है? वो बहुत सॉफ्ट रहता है. ठीक है. स्पॉन्ज जैसा रहता है और एलास्टिक भी रहता है. और जो कैपिलरीज रहता है वो ये इसमें प्रेजेंट रहता है. जो अल्वियोली रहता है उसमें कैपिलरीज भी रहता है. तो कैपिलरीज बोला तो एक नेट जैसा ही रहता है, एकदम स्मूथ, अपने बाल जैसा ही रहता है, कनेक्टेड रहता है. ये उसका काम क्या रहता है? ये जो ब्लड्स रहते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना. ठीक है. हम लोग पिछले साल पढ़ा था, देखो आर्टरीज और वेन्स, नहीं सॉरी यही साल में हम लोगों का आगे पढ़ने का है आर्टरीज और वेन्स के बारे में. जो ब्लड रहता है वो हार्ट में से लेके जाने का, पूरा बॉडी तक लेके जाने का काम कौन करते हैं? ये वेन्स या आर्टरीज करते हैं. ठीक है. वो अल्वियोली में से ये जो ब्लड रहता है वो मिलता है उनको. ठीक है. आया समझ में? अल्वियोली बोला तो क्या रहता है? वो ये जो लंग्स रहता है उसके अंदर रहता है, एकदम छोटा पार्ट्स रहता है,
बलून जैसा पार्ट्स रहता है वो बहुत सारा रहता है। ये जो लंग्स का कनेक्टेड रहता है, विंड पाइप में से जो कनेक्शन आता है उधर ये ब्रांचेस जैसा डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है। अल्वियोली जो रहता है ब्रांचेस जैसा पूरा अपने लंग्स में डिवाइड हुआ रहता है। एंड वॉल्स ऑफ एल्वियोली एंड कैपिलरीज आर मेड एक्सट्रीमली थिन, उसका जो वॉल्स रहता है बहुत ऐसा पतला सा ये बनाया हुआ रहता है। एंड gaseous exchange can easily take place across these thin walls। जो gaseous exchange रहता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वो इसके थ्रू ईजिली एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर बहुत सारा एल्वियोली प्रेजेंट रहता है। एंड सबसे ज़्यादा ये सरफेस किसके लिए यूज़ होता है? फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला तो क्या रहता है? ये कंटिन्यूस होता है एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने का काम जो रहता है वो कंटिन्यूसली रहता है। और वो कब होता है? जब ब्लड सर्कुलेशन होता ही रहता है, अल्वियोली के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है, तब ये चालू ही रहता है प्रोसेस, ठीक है। और जो अपने हीमोग्लोबिन बोल के एक प्रोटीन रहता है, वो किस में रहता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में रहता है अपने ब्लड के अंदर। और ये जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं अल्वियोली के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है और वाटर जो रहता है, हम लोग देखा अभी एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो रहता है वो ब्लड में से बाहर फेंकते हैं टू द अल्वियोली, अल्वियोली को वापस दे देते हैं। अच्छा सा ये लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो रहता है बाहर देते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को जो लेते हैं, और जो ब्लड में से कौन सा निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्सेलेशन के थ्रू हम लोग बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। नेक्स्ट इज द डायफ्राम। डायफ्राम बोला तो एक मस्कुलर पार्टीशन रहता है अपने थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में रहता है। ये थोरैसिक केज के उधर लास्ट में रहता है मस्कुलर पार्टीशन, दैट इज द डायफ्राम, ठीक है। वो डायफ्राम क्या रहता है? राइजिंग अप ऑफ द रिब्स एंड लोअरिंग द डायफ्राम कॉसेस द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ लंग्स। तो जो प्रेशर कम होता है तो क्या होता है? वो लोअर हो जाता है, और जब प्रेशर ज़्यादा होता है अपर में ये होता है, ठीक है। वो मूव होता है, जो डायफ्राम रहता है मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज, एंड व्हेन द रिब्स रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन डायफ्राम राइसेस अप। तो प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस। जब प्रेशर होता है तो वो ऊपर आता है, और जब प्रेशर कम होता है तो लंग्स के ऊपर जब प्रेशर कम होता है तो ये डिक्रीज होता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस एयर मूव्स आर फ्रॉम थ्रू नोज। तो उसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को अंदर लेना ये काम होता ही रहता है, ये डायफ्राम की वजह से। एंड कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इतना आए समझ में? ओके, बाय।